हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज पढ़ते हैं आगे जीरो से हीरो लेवल वाला जो हमारा कोर्स चल रहा है। तो इसमें हम आज डिवाइजर पढ़ेंगे। डिवाइजर यानी भाजक। भाजक कहते किसको है? जो किसी को काट दे, भाजक होता है। तो दोस्तों हम डिवाइजर में क्या क्या पढ़ेंगे? तो डिवाइजर में जो आपको इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाजकों की संख्या निकालना। मतलब कोई भी संख्या होगा उसको काटने वाली कितनी संख्या है, तो भाजकों की संख्या निकालेंगे। इसमें हम कुल भाजक कह सकते हैं इसको। हम इसमें कहेंगे सबसे पहला टाइप जो हमारा होगा वो होगा कुल भाजकों की संख्या। आगे जब हम पढ़ेंगे समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, ठीक है, समभाजकों की संख्या। फिर पढ़ेंगे हम विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। फिर आगे हम पढ़ेंगे कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल, ठीक ना, योग। फिर हम पढ़ेंगे समभाजक का योग, समभाजकों का योग। उसके बाद पढ़ेंगे भैया हम विषम भाजक का योग, विषम भाजक का योग। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। फिर आगे अलग टाइप आएगा जिसमें हम अलग अलग तरह के संख्याएं जो थोड़ा घुमाए फिराए मरोड़े रहेंगे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बारी बारी शुरू से। सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या हम पढ़ते हैं। कुल भाजक, जैसे मान लीजिए सिंपल बात, एक बात बताइए, आपसे कहें कि 6 के कुल कितने भाजक हैं? 6 के कुल कितने भाजक हैं? 6 के कुल कितने भाजक हैं आपसे पूछ दिया जाए। क्योंकि देखिए हम इस बैच को जो पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा मकसद ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट सीख जाए। 6 के कुल भाजक कितने हैं? कितने हैं? 6 के कुल भाजक कितने हैं? सुनिए, तो 6 के कुल भाजक कितने हैं, इसके लिए आप क्या करिएगा, 6 के भाजक एगो तो 1 होगा, एगो 2 होगा, 3 होगा और 6 स्वयं होगा। 6 के ये सारे भाजक हैं दोस्तों। तो 6 के भाजक कितने हुए? 1 2 3 4। 6 के भाजक कितने हुए भैया? 4 गो हुआ, यानी 6 के कुल भाजक हैं 4। 6 को काटने वाली सारी संख्या 6 के भाजक होंगे। तो 6 को काटने वाली सारी संख्या भाजक इसके तो हैं कितने? 4 हैं। तो 6 का तो हम बता लिए। उसी तरह अगर 12 के कहें, 12 के कुल भाजक कितने? 12 के कुल भाजक कितने हैं? तो कुल भाजक में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 स्वयं आएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी इसके कुल भाजक कितने हैं भैया? 6 गो। 12 के कुल भाजक 6 गो है। इसी में अगर इससे आपसे पूछ दिया जाए कि इसके समभाजक कितने हैं, समभाजक, तो समभाजक तो 2 4 6 और 12, यानी ये समभाजक टोटल 4 गो आ रहा है। और अगर पूछ दिया जाए कि विषम भाजक कितने होंगे, 12 के विषम भाजक, विषम भाजक मतलब वैसी संख्या जो विषम हो और इसको काटे। तो बताइए विषम भाजक में कौन कौन आएगा? विषम भाजक में 3 आएगा और 1 आएगा, शुरू में ही आ जाएगा। 1 तो काटेगा ही काटेगा और 3 काटेगा, यानी 2 गो विषम भाजक होगा, 4 गो समभाजक होगा, टोटल 6 गो हो गया कुल भाजक 6 गो। लेकिन क्या हम ऐसे खोजेंगे एग्जाम में? नहीं, ऐसे नहीं खोजेंगे। ऐसे खोजेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आपको बड़ा सा दे देगा, कहेगा 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? नहीं, 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? अब इतनी बड़ी सवाल है, तो क्या हम वैसे खोज पाएंगे जैसे पहले अभी खोज रहे थे थोड़ा देर पहले,
कि 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा, 7 काटेगा। ऐसे खोजते खोजते तो आपको लगता है कि कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका है। 420 के कुल भाजकों की संख्या, 420 के कुल भाजकों की संख्या, तो सबसे पहले जो है ना, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। 2 से लगाइए 210। प्राइम फैक्टर आप समझ रहे हैं कैसे तोड़ना है। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 105। फिर भाग लगा दीजिए 3 से, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 35 बार में कटेगा। क्योंकि 2 से नहीं लगता 105 में, तो हमने 3 से लगाया। 3 के बाद 3 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से लगा देते हैं। 5 सत्ते 35, अब नहीं लगेगा, बात खत्म है। या 7 से आप एक बार लगाइएगा तो 7 एकम 7, बात खत्म। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये देखना इधर जितने भी हैं ये सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। ये क्या कहलाते हैं भैया, प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि ये अभाज्य संख्या होते हैं। ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए अभाज्य संख्या। अब देख लीजिए जरा कि 2 कितने बार आ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे 2 2 बार आ रहा है। कहिएगा सर 3 देखिए जरा कितने बार है, तो 3 1 बार, तो 3 को 1 लिख देंगे, 3 के पावर 1। 5 भी 1 बार और 7 भी 1 बार, यानी जो जितना है पावर हम उतना उतना दे देंगे। 2 है 2 बार, 2 के पावर 2। 3 है 1 बार, 3 के पावर 1। 5 है 1 बार, 5 के पावर 1, और 7 है 1 बार, तो 7 के पावर 1 दे दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, कुल भाजक की संख्या आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, कुल भाजकों की संख्या आपको पता करना है। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए ना एक उपाय है कि अपना मन से एक एक पावर में जोड़ दीजिए। सबके पावर में एक एक जोड़ लीजिए, सबके पावर में अपना मन से एक एक जोड़ दीजिए या बेस को छोड़ दीजिए। तो ऊपर 2 आए, कितना हुआ 3। ये 1 + 1 कितना आया 2। ये 1 आया कितना आया 2, और ये 1 आया 1 जोड़ के कितना 2, गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, सबको गुना कर दिए तो 24 हो गया। यानी करना क्या होता है, सिर्फ सिंपल काम है कि सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है, आपस में गुना कर देना है, और बेस से कोई मतलब नहीं, बेस को छोड़ दिया। सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है, आपस में गुना कर देना है, और बेस को छोड़ देना है। नोट लिख लीजिए जरा, नोट लिखिए जरा। नोट में लिखिएगा कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है और आपस में गुना कर देना है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए नोट में लिखेंगे आप यहाँ से, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है और आपस में गुना कर देना है, बेस को छोड़ देना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, इसी में हम थोड़ा सा आपको सिखाएंगे कि कुल भाजक तो निकालने आपको आ गया। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि समभाजकों की संख्या कैसे होगी, समभाजकों की संख्या मतलब कि 420 को काटने वाला केवल सम संख्या कितना आएगा, तो उसमें क्या करना होता है कि इसके पावर को ज्यों का त्यों लिखना होता है। जिसके बेस में 2 रहता है ना, 2 वाला के पावर को ज्यों का त्यों, बाकी सब के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए, वही काम। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, सब के पावर में एक एक जोड़ना है, सिर्फ इसके पावर में नहीं जोड़ना है। ठीक, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 को आ गया। आपको क्या आ गया जानते हैं, ये समभाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या 24 आया था, समभाजकों की संख्या 16 आ गया, समभाजकों की संख्या 16 आ गया। देख लीजिए, याद रख लीजिए, समभाजकों की संख्या कितना आ गया 16। तो आप बताइए 24 में से 16 गया 8, वो 8 को होगा विषम भाजक। समभाजक 16 को 8 को विषम भाजक होगा, तो टोटल हो जाएगा 24 को भाजक, सम विषम सब मिला के। अब ये देखिए जरा, विषम भाजक की संख्या निकालना हम आपको सिखाते हैं। विषम भाजकों की
संख्या। तो दोस्तों विषम भाजकों की संख्या निकालना है ना, अगर कुछ नहीं करना है, जिसके बेस में 2 है वो पूरा टर्म में छोड़ देना है, ये पूरा को छोड़ देना है और बाकी सबको जीव का तीन उतार लेना है, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। 2 ये वाला 2 और अगला 2, कितना हो गया 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8। लीजिए, यानी आपका कुल भाजक 24 गो, सम भाजक 16 गो, विषम भाजक 8 गो, 8 और 16 मिलाकर टोटल हो गया 24 के बराबर। तो आपको ऐसा सवाल जब भी अब मिलता है तो निश्चित है कि आप बना देंगे। जैसे आते हैं अब देखिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। हम सबसे पहले 1240 का प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे 2 से लगा देंगे 620 हो गया, फिर 2 से लगा देंगे 31 दूना 62, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगाइएगा 15 दूना 30, 2 पचे 10, फिर आपका 5 1 6 5 11, तो 5 से अब लगेगा 5 3 15, 5 1 5। अब बताइए जरा अरेंज करके 2 कितने बार है, तो 3 बार, 2 है 3 बार। अब बताइए 5 कितना बार, 5 1 बार, और कोई है क्या, 31 है कितना बार, 31 है 1 बार। कुल भाजकों की संख्या में दोस्तों, कुल भाजकों की संख्या अगर निकालनी हो हमें, क्या करते हैं, सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते हैं और बेस से कोई मतलब ना। पावर में 1 जोड़ लीजिए, पावर में 1 जोड़ लीजिए, पावर में 1 जोड़ लीजिए और गुना कर लीजिए, तो 3 1 4, ये हो गया 2, लास्ट वाला 2, 4 दूना 8 दूना 16, यानी इसके आंसर हो गए ऑप्शन बी 16। कुल भाजकों की संख्या 16। अगर कहता कि सम भाजक, तो इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ते तो 3 रहता, और 3 दूना 6, 6 दूना 12 गो। कहता विषम भाजक, तो ये पूरा छोड़ देते, 2 दूना 4 गो, 12 गो और 4 गो कुल 16 गो हो जाता। आइए सवाल है कि 10,500 के कुल भाजकों की संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर, 1 और 10,500 को छोड़कर, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से और 1 से जरूर कटती है, ये 10,000 भी होगा तो 10,500 के कुल भाजक में वो खुद भी होगा और 1 भी होगा, क्योंकि 1 भी उसको काटेगा और 10,500 खुद से भी कटेगा। तो इनको छोड़कर, यानी कि कुल भाजक निकाल लेंगे या 2 को के छोड़ देंगे, क्योंकि 2 को न छोड़ के बात हुआ है, इसको छोड़ के, यानी टोटल में से 2 को हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले 10,500 है, इसको हम 2 से भाग लगा देंगे, तो 5,000 कितना हो जाएगा 250, ठीक है, ज़्यादा हो गया ये, 10,500, 5,250, 2 से भाग लगा तो फिर 2 से लगा दिए, 26 दूना 52, 25 दूना 50। अब आपको देखना है 3 से लगता है कि नहीं। 5 2 7 6 13, 13 2 15, 3 से लगेगा, 3 8 24, शेष 2, 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 8 7 15, 5 20, 20, यानी 3 से नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे, 5 1 5, शेष 3, 3 पर 7 37, 5 7 35, 5 25। दोस्तों अब लग जाएगा हमारा कितना से, 5 से, 5 3 15, शेष 2, 2 पर 5 25, 35 25 हो गया, 25, 5 से लगा देंगे 7 बार में। अब आइए अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज करिएगा, 2 आया 2 बार, 2 के पावर 2 देंगे, ठीक है, गुना। 3 आया है सिर्फ 1 बार, तो 1 देंगे पावर। बताइए 5 आया 3 बार, 5 के पावर 3 देंगे। बताइए 7 आया कितने बार, 7 आया 1 बार। अब क्या करना होगा, पहले हम कुल भाजक निकालेंगे। तो कुल भाजक निकालने के लिए हमको सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, आपस में गुना करेंगे, बेस से मतलब ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 दूना 6,
6 चौके 24, 24 दूना 48, 24 दूना कितना 48, लेकिन हमारा आंसर 48 नहीं होगा। कहता है कि उसके कुल भाजकों की संख्या तो बताना है, लेकिन 1 और 10,500 को छोड़कर, यानी दूगो संख्या को छोड़कर 48 में से दोस्तों दूगो को घटा देंगे, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46। और 46 है कहाँ? यहाँ है ऑप्शन सी में। वाह, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आइए देखिए जरा, सवाल है कि 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले 75 को हम तोड़ सकते हैं 3, 25 3 75 होता है, 3 गुना 5 के पावर 2, 25 3 75 हुआ, इसके पावर 8। अब 3 के पावर, देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर पर पावर ब्रैकेट हो, पावर में पावर गुना होगा, यानी 3 के पावर 8 एकम 8 और 5 के पावर 8 दूना 16, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझे कैसे लिखते हैं? 75 के पावर 8 है तो पहले 75 को तोड़ लीजिए, 3 से लगाइएगा तो 25 और 5 से लगाइएगा तो 5, अरेंज करिएगा तो 3 आया 1 बार, 5 आया 2 बार। ये तो केवल 75 लिखाया है, लेकिन पावर 8 है तो 8 लिखना होगा। अब 3 के पावर हो गया 8 एकम 8 और 5 के पावर हो गया 8 दूना 16, समझे कि नहीं? अब आपको निकालना है कुल भाजक, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो पावर में 1 1 जोड़ना है, आपस में गुना करना है, तो ये और बेस को छोड़ देना है। तो 9 ये 17, 17 नमा 153, 17 नमा 53 से 153 हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़िए जरा। देखिए उसी तरह ये बन जाएगा 162 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या। 162 होता है दोस्तों 81 दूना, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 81, 3 के पावर 4 81 होता है, हो गया 81 दूना, और पावर है 15 तो 15। अब देखिए 2 के पावर 15 गुना 1 15 हुआ, गुना 3 के पावर 15 चौका 60 हुआ। आपका आंसर कैसे निकल जाएगा? कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करेंगे, बेस से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये 16 और गुना ये 61, नहीं 16 एकम 16 के 6 हासिल, 1 16 6 का 96 1 97, 976, ऑप्शन डी आंसर। आइए अगला देखिए जरा, 35 के पावर 5 गुना 21 के पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या। 35 21, देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 सते 35, 5 पावर यहाँ भी आगे। 21 को 7 या 21, 21 को 7 या 21 लिख सकते थे, और 6 पावर यहाँ भी आ जाएगा। चलिए 6 पावर यहाँ भी और 6 पावर यहाँ भी। दोस्तों 5 5 बार है, लेकिन 7 5 बार और 6 बार, 7 हो गया 6 5 11 बार, और 3 हो गया 6 बार। ये सारे नीचे में अभाज्य संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ऐसे ही तोड़ना होता है, चूँकि तोड़ दिया 35 को 5 सते 35, अभाज्य गुणनखंड में टूट गया सब। अब सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करिएगा, तो ये 5 1 कितना होगा 6, ये 11 1 कितना होगा 12, ये 6 1 कितना होगा 7, ठीक है। 12 6 के 72, 72 सते कितना 7 दूना 14 के 4, और 7 सते 49 1 50, 504 आंसर ऑप्शन बी हो गया। वाह दोस्तों, क्या ऐसे सवाल आप बना पाएंगे? 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा है? अब बताइए, सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है। 544 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है जो 3 से बड़ा है? 2 से लगाइए 27 दूना 54, 2 दूना 4, 2 से लगाइए 136, 2 से लगाइए 68 दूना 136, 2 से लगाइए 34 दूना 68, 2 से लगाइए तो 17 बार में। दोस्तों 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 बार, 2 आया है 5 बार, और 17 कितने बार आया है? 1 बार।
17 कितने बार आया है? 1 बार आया है। कोई दिक्कत नहीं, 17 1 बार आया है। अब देखिए इसमें हमको 544 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, जो कि 3 से बड़ा है। तो कुल भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या पहले आप निकालिए। तो 5, ये देखिए 2 आया भाई, 1 2 3 4 5, 2 5 बार, 17 1 बार। कुल भाजकों की संख्या 544 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, जो 3 से बड़ा है। तो सबसे पहले पावर में 1 1 जोड़ेंगे और आपस में गुना करेंगे, तो कुल भाजक निकलेगा हमारा 6 दूना कितना 12। तो 12 तो कुल भाजक है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। हमें कहा है कि जो 3 से बड़ा, तो 544 को काटने वाला 3 से पहले कौन कौन? तो 1 और 2, ये दुइये गो संख्या ना है जो 3 से पहले है, यानी 12 गो में से 2 गो है जो 3 से पहले है, तो 10 गो 3 के बादे होगा, 10 गो हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, वाह। चलिए अगला देखिए। तो 1280 के सम विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? एक सवाल ये भी आ गया। लीजिए 1280 के सम विषम भाजकों की संख्या कितनी? 2 से लगा दिया 640, 2 से लगा दिया 32 दूना 64, 2 से लगा दिया 16 दूना 32, 2 से लगा दिया 2 अठे 16, 2 से लगा दिया 40, 2 से लगा दिया 20, 2 से लगा दिया 10, 2 से लगा दिया 5। बताइए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आया कितना बार? 8 बार। बोलिए 5 कितना बार? 5 आया 1 बार। 5 आया कितना बार? 1 बार। ठीक है, 1280 के सम विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 आया 8 बार, 5 आया 1 बार। अब हमको क्या करना है भैया? हमको ये करना है कि हम निकालेंगे सम विषम भाजकों की संख्या। तो जानते हैं सम भाजक वाला में क्या बोले थे? सम भाजक वाला में बोले थे कि 2 वाला के पावर को ज्यों का त्यों लिखना है, अब बाकी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करना है। तो ये 8 दूना 16, 16 को सम भाजक हुआ। अब विषम भाजक कै गो होगा बताइए? विषम भाजक कै गो होगा? देखिए विषम भाजक पूछा है, तो विषम भाजक वाला में जिसमें बेस में 2 रहता है वो पूरे टर्म छोड़ देते हैं, बाकी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुनाते हैं। एक आए कि 2 ना आएगा, आगे तो कोई है नहीं गुना करने के लिए। 16 एवं 2 आंसर हो गया, 16 एवं 2 आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, यानी आप जब भी पूछा जाएगा कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।